जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण जी की प्रसिद्ध कथा राई की कथा करने जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण जी की जय। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनकी 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उस कन्या का नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करते रहती थी। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसके संबंध करने हेतु जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो उसे विवाह कर सकती हो, परंतु मैं तो श्री कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी। वे प्रतिदिन गोबर लेने जाती है और इस प्रकार की बातें करती रहती थी। एक बार संजोगवश बलवान श्री कृष्ण और उद्धव जी वेश बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बात सुनी, जिससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम आपकी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। उसके पिता ने श्री कृष्णा के रूप को ढककर बेटी का विवाह उनसे कर दिया। भगवान वह 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि उसे गाजे बजे के साथ लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10 और 20 वर्ष गुजर गए, मगर प्रभु ना ही आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। केश सफेद हो गए और चेहरे का रंग फीका पड़ गया, दांत भी गिरने लगे। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा स्नान करना है और 4 प्रहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। वहां पंडित से पिंड दान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंड दान करवा दिया और बोला कि इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में रखा तो कलश खिलाकर हंसने लगा और वैकुंठ जाकर कृष्ण जी के साइन में प्रहार किया, जिससे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत ही दौड़ते हुए राई के पास आ पहुंचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाइयां देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा कि मुझसे भूल हो गई। इसके बाद भगवान ने उसको स्पर्श किया तो राई को दिव्य देह प्राप्त हुआ, जिससे देखकर भगवान बोले, राई तुम्हारा लेखा झोंका हर धाम में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यदि आप सबको यह कथा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।